नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे राणा सांगा के बारे में, क्योंकि राणा सांगा इस समय न्यूज़ में बने हुए हैं और चर्चा का विषय इस समय क्यों बने हुए हैं। बात यह है कि जो एक समाजवादी पार्टी के नेता है जिनका नाम है रामजी लाल सुमन। रामजी लाल सुमन जो है समाजवादी पार्टी के नेता हैं। जब ये सदन में भाषण दे रहे थे तो इनके द्वारा भाषण में कहा गया कि जो राणा सांगा थे देश के गद्दार थे, अगर ये नहीं होते तो मुगल वंश की स्थापना नहीं होती, क्योंकि बाबर नहीं आता। जब बाबर नहीं आता तो पानीपत की प्रथम युद्ध नहीं होती। जब युद्ध नहीं होती तो मुगल वंश की स्थापना नहीं होती, क्योंकि मुगल वंश के जो संस्थापक थे जिनका नाम है बाबर। तो जो बाबर है राणा सांगा, दोनों समकालीन थे और राणा सांगा बहुत ज़्यादा मजबूत थे उनसे। अगर सैन्य व्यवस्था में अगर देखा जाए सेनाओं में, तो ये राणा सांगा बहुत सक्षम थे। और राणा सांगा को इनके लोग ही जो इनके सरदार थे वही इनको जहर दे दिए और राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है 1528 में हो जाती है। तो आज हम लोग देखते हैं राणा सांगा मरे क्यों थे और राणा सांगा बुलाए क्यों थे। होता है कि अभी वर्तमान समय में क्या है कि औरंगजेब पे बार बार चर्चा हो रही है। तो औरंगजेब के ऊपर भी महाराष्ट्र में विवाद छिड़ा हुआ था, क्योंकि एक मोदी जी हैं, मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत मोदी जी के द्वारा ही किया गया था। क्योंकि मोदी जी भाषण देते हैं, यानी कहीं गए थे मतलब वो रैली में, और उनके द्वारा भाषण दिया गया कि जब जब औरंगजेब आता है इससे लड़ने के लिए शिवाजी आते हैं। तो इस चर्चा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इसी के कारण वहाँ पर जो महाराष्ट्र में दंगा होता है, वहाँ पर कुछ लोग घायल होते हैं, पुलिस के द्वारा कार्रवाई भी की जाती है। ये मैटर बढ़ते बढ़ते तो रामजी लाल जो सुमन है सदन में बैठे, सदन में जब खड़ा हुआ, जब अपनी बात को रख रहे थे, तो इनके द्वारा ही कहा गया। तो हम लोग देखते हैं कि राणा सांगा क्या सच में बुलाया गया था? क्या सच में केवल राणा सांगा है यही जिम्मेदार थे कि और भी कोई था? राणा सांगा का पहले तो पूरा नाम है महाराज संग्राम सिंह, इनका पूरा नाम है। और संग्राम सिंह के जो पिता हैं इनका नाम रहता है रायमल के पुत्र होते हैं। और रायमल जी के जो पुत्र होते हैं उनका नाम होता है राणा कुंभा को रायमल जी के द्वारा ही कहा जाता है कि इनके ही द्वारा अपने पिता की हत्या की जाती है, क्योंकि ये अपने भाई के द्वारा मतलब इसमें कहा जाता षड्यंत्र होता है और इनके घर के लोगों के द्वारा ही अपने पिता की हत्या की जाती है। राणा कुंभा को मारा जाता है। फिर वो लोग सत्ता में आते हैं। फिर जो इनके पुत्र होते हैं राणा जैसे कहा जाता है इनको राणा सांगा के दादा थे जिनका नाम था राणा प्रताप। क्योंकि इस वंश का बहुत बड़ा इतिहास रहा है, अभी नहीं लेकिन आगे अगर हम लोग चलते हैं तो आगे हम लोग देखते हैं हल्दी घाटी की जो युद्ध होती है, जो अकबर के समय में लड़ते हैं राणा प्रताप। क्योंकि राजपूतों का इतिहास में जैसे क्या है कि राजपूतों में भी क्या है कि जब अकबर था तो उसके जो सेनापति मान सिंह थे उनके कार्यकारी लोग तो यही लोग थे। लेकिन ऐसा नहीं है, जो राणा प्रताप थे उनके भी तरफ से थे मुसलमान सेनापति थे जिनका नाम था, उनका नाम याद नहीं आ रहा, उनका नाम वो भी मुसलमान ही थे, अभी नाम उनका याद नहीं आ रहा। तो उधर से भी मुसलमान थे। लेकिन वर्तमान समय में जब हम लोग देख रहे हैं तो गलत बात है। क्यों? क्योंकि हम लोग जब इतिहास को पढ़ते हैं तो इतिहास में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो हम लोग अब देख रहे हैं, तब के परिप्रेक्ष्य में क्या है कि हिंदू से लड़ रहा था, मुसलमान से भी लड़ रहा था। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू मुस्लिम का विवाद नहीं था। लेकिन वर्तमान समय में हम लोग बढ़ा रहे हैं। क्यों? कारण यह है कि जब अंग्रेज आए तो भारत क्या था? अंग्रेज जब भारत को गुलाम कैसे बनाते हैं? क्षेत्रीय आधार पर हमारा जो स्टेट भारत था बटा हुआ था। जैसे अगर आप राजपूतों की नीति पढ़ेंगे तो राजपूत बहुत ज़्यादा लड़े हैं, क्योंकि जो उधर से जो मुग़लों का आने का जो रास्ता था, इस्लामिक जो इन्वेजन होता है, आक्रांता जो आते हैं भारत में, तो मेन रास्ता ही जो है पहले समुद्री मार्ग तो था नहीं, तो ये लोग आते थे राजस्थान से ही। राजस्थान से आने का मतलब क्या है कि ये लोग लड़ते थे। और सच बात है आज भी और तब भी जो राजपूत राजा थे, राजपूत राजाओं के द्वारा बहुत ज़्यादा लड़ा गया है। मुसलमानों से सबसे ज़्यादा कोई लड़ा है जो इस्लामिक लोगों से, तो राजपूत राजा लड़े हैं। जैसे मोहम्मद गौरी खुद भी लड़ रहे थे और जो पृथ्वीराज चौहान लड़ते हैं। लेकिन कुछ उसमें जो जय सिंह हैं इनके कारण इसमें कुछ कहा यह भी जाता है कि जो राजपूत लोग थे वो लड़ने में, तो इतिहास में लिखा हुआ है कि जो राजपूत राजा थे वो कबायली समुदाय से, मतलब जैसे एक कबीला होता है, कबीलाई समुदाय जैसे वो लड़ना जानते थे। राजपूतों का नियत ही यही था और नियम ही यही था कि हम लोग लड़ेंगे। राजपूत खूब लड़ते थे, आपस में भी लड़ते थे और दूसरों से भी लड़ते थे। और कहा जाता था कि राजपूतों में एक जुनून होता था कि हम लड़ेंगे और हम मर जाएंगे। उन लोगों के अंदर ये बात फैल चुकी है कि हम लोग पैदा ही हुए हैं लड़ाई लड़ने के लिए, तो वो लोग लड़ते थे। ऐसा बात नहीं है। मान सिंह लड़ रहे थे, हसीन खां सूर नाम था उनका, तो जो उधर से राणा प्रताप की तरफ से भी तो ही लड़ रहे थे। लेकिन ये भी कहना गलत है, क्योंकि जब राणा प्रताप लड़ रहे थे तो राणा प्रताप के लोग, जो बिरादरी के जो लोग थे, खुद उनका साथ नहीं दिए। राणा प्रताप का साथ कौन देता है? वहाँ के भील देते हैं, बंजारा देते हैं।
तो राणा प्रताप तो वहाँ के जनजातीय लोगों के द्वारा लोगों के साथ लड़े थे। ऐसा नहीं है कि वो लोग, ये भी कहना गलत है कि राणा प्रताप के साथ वहाँ का समाज, खुद मान सिंह लड़ रहे थे उनके अकबर के तरफ से, और सबसे बड़े मनसादार मान सिंह थे। तो हम लोग देखते हैं इस पे फिर आज हम लोग राजनीतिक टिप्पणियाँ भी देखेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव के द्वारा क्या कहा गया है, बचाव में क्या कहा गया, रामजी लाल है, इनके द्वारा भी ये कहा गया है, जो रामजी लाल सुमन है, कि हमारा उद्देश्य किसी समाज को मतलब हर्ट करना नहीं था। मैंने हमारा, इनका कहने का मतलब है कि हमारा कोई ये उद्देश्य नहीं था कि हम उस समाज को ठेस पहुँचाएँ। हम बात बोले इतिहास में हमारे द्वारा बोला गया है। और फिर जो अखिलेश यादव है, अखिलेश यादव कहते हैं शिवाजी के ऊपर, कहते हैं अखिलेश यादव कि जो जितने लोग शिवाजी का नाम ले रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो हम लोग ये देखना पड़ेगा कि जब शिवाजी का जब राज्य अभिषेक होता है, क्योंकि शिवाजी का कई बार राज्य अभिषेक होता है, दूसरी बार जब राज्य अभिषेक होता है तो बनारस के कोई भट्ट होते हैं, पंडित जी होते हैं, वो जाते हैं, तो इनके द्वारा कहा गया कि जो उनका टीका था, उनका दाहिने पैर से उनका टीका किया जाता है, क्योंकि शूद्र जाति से आते थे जो शिवाजी थे। ऐसे इतिहास में तो पढ़ाया जा रहा हवा में कि वो राजपूत थे। जब राजपूत थे तो उनका इतिहास शुरू कब से होता है? उनका इतिहास शुरू होता है, जो है इनका नाम है गुलामगिरी का जो किताब लिखे हैं, उन गुलामगिरी लिखे हैं ज्योतिबा फुले। हाँ, ज्योतिबा फुले से उनका इतिहास शुरू होता है। ज्योतिबा फुले उनका कब्र को ढूंढते हैं, शिवाजी को, शिवाजी का कब्र ज्योतिबा फुले के द्वारा ढूंढा जाता है, फिर से उनकी पूजा शुरू कराई जाती है। फिर इतिहास में जब आते हैं तो महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव मनाया जाता है, गणेश उत्सव मनाया जाता है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो ऐसा हमें नहीं कह सकते। और अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ये आया क्यों था। क्योंकि जब लड़ाई होती है बाबर की सेना से जब लड़ाई होती है तो राणा सांगा के शरीर पे कम से लगभग खानवा की युद्ध होती है, खानवा के युद्ध में जो होते हैं राणा सांगा, उनको उनके शरीर पर 80 से ज़्यादा चोट लग जाता है। और जो दूसरी बात यह है कि इब्राहिम लोदी को मारता है तो 1526 में जब आता है तो मुगल वंश की स्थापना कर देता है। क्योंकि राणा सांगा भी, सही बात है, राणा सांगा बुलाए थे, दूसरे थे उनके घर के लोग थे। इब्राहिम लोदी के जैसे चाचा आलम खां लोदी थे और दौलत खां लोदी थे, तो दो लोग तो इब्राहिम लोदी फैमिली परिवार से बाबर को बुलाते हैं और दूसरे राणा सांगा बुलाते हैं। क्योंकि राणा सांगा खुद भी बहुत बड़े मजबूत थे और खुद भी बहुत बड़े सेना रखे थे। वो राणा सांगा के आगे बाबर की तो कोई सेना ही नहीं थी। राणा सांगा अगर चाहते तो खुद इब्राहिम लोदी को हरा देते। तो इनके द्वारा न्योता भेजा जाता है। बाबर आता है, 1526 की प्रथम पानीपत की प्रथम युद्ध होती है, उसमें बाबर जीत भी जाता है। जीतने के बाद राणा सांगा कहते हैं कि बाबर तुम अपने घर जाओ। तो बाबर कहता है हम कहाँ जाएँ, हमारे यहाँ से काबुल छिन गया, कंधार छिन गया, हेरात छिन गया, मतलब वो अफगानिस्तान का रहने वाला था। तो बाबर कहता है कि हम कहाँ जाएँ। फिर अकबर से लड़ाई होती है, खानवा की युद्ध होती है 27 में, 1527 में। वो भी युद्ध राणा सांगा जीत रहे होते हैं, लेकिन ये क्या करता है, इसके पास दो नीति होती है। अकबर जो बाबर है, बाबर की सेनाएं बहुत कम थीं, लेकिन ये सुसंगठित रूप से लड़ते थे और इनकी जो सेना थी बहुत एक्सपर्ट थे लोग लड़ाई में और विधि से लड़ते। जैसे पहला होता है तुगलकमान नीति होता है और एक उस्मानिया पद्धति होता है। और जब राणा सांगा जब खानवा का युद्ध होता है तो उसमें कह देता है कि हम जिहाद घोषित कर देता है, गाजी का उपाधि जिसमें कहा जाता है, इस्लामिक धर्म के नाम पर लड़ाई को बोल देता है। तो लोग जिहाद के नाम पे जीत जाते हैं और गाजी के नाम पे वो लड़ाई लड़ता है जीत। फिर जो राणा सांगा थे, इनके बॉडी पे लगभग 80 से ज़्यादा चोट आ जाता है। और इन राणा सांगा के खुद के जो सरदार लोग थे, जो इनके सेना में लोग थे, खुद उनको जहर दे देते हैं। कारण है कि इनके समाज के लोग और इनके सरदार लोग इनसे खुद सहमत नहीं थे कि दूसरी लड़ाई हो। वो लोग जानते थे कि अगर राणा सांगा जिंदा रहे तो फिर दूसरी लड़ाई लड़ेंगे। फिर उनके परिवार के द्वारा ही राणा सांगा को जहर दे दिया जाता है खाने में, राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद ये जो राणा सांगा है 1508 में मतलब शासन संभालते हैं, गद्दी को संभालते हैं। बहुत अच्छा शासनकाल रहा है, लेकिन बाबर भी कम नहीं है। बाबर 12 साल से लड़ रहा था। बाबर 12 साल के उम्र में राजा बन जाता है। राणा सांगा 30-32 साल की उम्र में राजा बनते हैं। लेकिन राणा सांगा भी बहादुर थे, जिनका नाम पूरा नाम है संग्राम सिंह, इनका नाम होता है पूरा। फिर जो बाबर, ऐसा नहीं है बाबर 12 साल की उम्र में उसका कोई नहीं है। बाबर का अगर देखा जाए जीवन काल तो उसके बाप मर गए, उसके सामने पेड़ पर से गिर के उसका बाप मर जाते हैं। उसका जो काबुल कंधार जीता रहता है वो भी छीन जाता है। 12 साल की उम्र में बाबर इतना बड़ा संघर्ष करता है। सोचने वाली बात यह है, अगर हम लोग देखें राजनीतिक पॉलिटिकली तौर से अगर देखें तो बाबर कितना बहादुर है। राणा सांगा का भारत, इब्राहिम लोदी का भारत, और आ कहाँ से रहा है, अफगानिस्तान से आया हुआ एक लड़का, 12-13 साल का लड़का हरा देता है। हराने के बाद बोलता है कि हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। और जब राणा सांगा बोलते हैं तो राणा सांगा को भी वो हरा देता है।
तो अलग बात है। क्यों? कारण यह है कि राजपूत लोग भी खुद आपस में बटे हुए थे। मान सिंह का अलग अपना गुट था। मान सिंह खुद महाराणा प्रताप के खिलाफ खुद लड़ रहे हैं। हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा है, तो मान सिंह भी तो राजपूत ही थे ना। तो उस समय का परिप्रेक्ष्य अलग है, अभी का देखना तब का देखना अलग है। बाकी राजनीतिक मुद्दा है, सरकार अच्छा काम नहीं करना चाह रही है। जैसे भारत में गरीबी है, उस पर काम नहीं हो रहा है, एजुकेशन पे काम नहीं हो रहा है। चर्चा हो किस पे रहा है? होना चाहिए विज्ञान पे, क्योंकि जो सुनीता विलियम आ गई 9 महीना रह के, वो लोग नासा में, जो अमेरिका है, नासा में कितना बड़ा उसका योगदान है अंतरिक्ष में। अभी भारत में आ रहा है स्पेस एक्स, जो टेस्ला है, टेस्ला का एक सैटेलाइट लॉन्च हुआ है। कोई एक है नेट जो उसका है, हाँ, स्टारलिंक एलन मस्क का भारत में आने वाला है। तो हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि एक विदेशी कंपनी आएगी और भारत में नेट बांटेगी, तो हमारा प्राइवेसी कहाँ जाएगा? अपना वो चैट जीपीटी जैसा एक ऐप बना दिया, आप जैसा बोलोगे वैसा उसका जवाब देगा। अगर बात करना हो तो जैसा आप बोलेंगे वैसा करेगा। तो कहाँ गया एलन मस्क? दुनिया सारा सैटेलाइट दिन पे दिन भेज रहा है, और री-लॉन्च व्हीकल लॉन्च कर दिया, भेज दिया वो। दूसरा बात, वो सैटेलाइट पहले आदमी भेजता था तो आके अपने जगह पे खड़ा नहीं होता था, वही परीक्षण करके अमेरिका कहाँ चला गया, दुनिया कहाँ से कहाँ चला गया। आज हम लोग चर्चा करें कि औरंगजेब का कब्र खोद दें, बाबर का कब्र खोद दें, और दूसरा है कि ताजमहल गिरा दें। तो गलत है। तथ्य हमें तर्क करने चाहिए विज्ञान पे तर्क करना चाहिए। समाज कहाँ से कहाँ जाना चाहिए। चाइना हमारे बगल का कहाँ गया? तो हम लोग आज भी धर्म पे लड़ रहे हैं, क्योंकि धर्म की लड़ाई अच्छी नहीं, क्योंकि उस समय का परिप्रेक्ष्य अलग था, आपका अलग है। सिंपल एग्जाम्पल आप लीजिए ना, राणा सांगा के खिलाफ जो बाबर हैं, जो अकबर के साथ लड़ रहे हैं, मान सिंह उनके तरफ से लड़ रहे हैं, हसीन खान सूर लड़ रहे हैं, शिवाजी लड़ रहे हैं, वो भी हिंदू में लड़ रहा है, मुस्लिम में लड़ रहा है। तो उसका परिप्रेक्ष्य अलग था, आपका अलग है। बाकी देखते हैं सरकार क्या करती है, क्योंकि रामजी लाल के द्वारा भी माफ़ी मांगा गया। वो माफ़ी नहीं, उनके द्वारा कहा गया कि हमारा कोई उद्देश्य नहीं था, किसी समाज के प्रति ठेस पहुँचाना नहीं था। बाकी देखते हैं।